हाँ जी, अगला क्वेश्चन है। एक कण इस प्रकार गति करता है कि इसके स्थिति निर्देशांक एक्स वाई निम्न प्रकार है। ठीक है। गिवन है 2 मीटर 3 मीटर समय टी बराबर 0 पर, तथा 6 मीटर और 7 मीटर टी बराबर 2 सेकंड पर, 13 14 मीटर समय टी बराबर 5 सेकंड पर हैं। तो टी बराबर 0 से 5 सेकंड तक औसत वेग सदिश होगा। देखो, औसत वेग सदिश बी एवरेज, जो वो क्या होता है, डेल्टा आर बाई मतलब अपॉन डेल्टा टी। अब अपन को यहाँ से डेल्टा आर निकालना होगा। डेल्टा आर बोले तो विस्थापन निकालना होगा। देखो, देखो। हाँ, देखो, टी बराबर 0 पर जो है वो आपका कण यहाँ कहीं है, 2 3 पर। ठीक है। उसके बाद टी बराबर 2 सेकंड पर आपका कण यहाँ कहीं आ जाता है, ऐसे 6 7 पर। फिर टी बराबर 5 सेकंड पर, ये है टी बराबर 0 पर, ये आपका टी बराबर 2 पर, और टी बराबर 5 सेकंड पर 13 14 पर, मतलब यहाँ कहीं आ जाता है। टी बराबर 5 सेकंड पर जो आपका कण है वो 13 14 मीटर पर आ जाता है। ठीक है। अब देखो, अपन को डेल्टा आर निकालना है। डेल्टा आर निकालना है। ठीक है। तो इन सब के अपन को पोजीशन वेक्टर निकालने होंगे। देखो, अगर टी बराबर 0 पर मैं अगर का पोजीशन वेक्टर निकालना चाहूँ, पोजीशन वेक्टर क्या होता है, जैसे मूल बिंदु से ऐसे मिला दो, ये आपका हो गया पोजीशन वेक्टर। R1 वेक्टर अगर बोलना चाहूँ, ये R1 हो जाएगा, ये R2, ये R3। तो R1 जो है वो क्या हो जाएगा, 2i कैप प्लस 3j कैप। पोजीशन वेक्टर लिखना आता है ना। ठीक है। ये हो जाएगा 2i कैप प्लस 3j कैप। ऐसे ही टी बराबर 2 सेकंड पर जो है वो आपका होगा R2 वेक्टर। R2 वेक्टर क्या हो जाएगा, 6i कैप प्लस 7j कैप। ऐसे ही टी बराबर 5 पर हो जाएगा आपका R3 वेक्टर। R3 वेक्टर क्या होगा, 13i कैप माइनस, सॉरी, प्लस 14 ही ना, हाँ, 14j कैप। अब अपन को तो डेल्टा आर चाहिए। डेल्टा आर मतलब इस डेल्टा आर को अगर मैं लिखना चाहूँ, ऐसे साइड में समझा रहा हूँ ना, डेल्टा आर। तो डेल्टा आर आपका हो जाएगा आर फाइनल माइनस आर इनिशियल। ठीक है। बीच वाले से कोई मतलब नहीं है, बस फाइनल पोजीशन वेक्टर पता होना चाहिए और इनिशियल। अब देखो, इनिशियल कौन सा है, ये वाला। सबसे पहले कण यही तो था, और लास्ट में कहाँ जा रहा है, यहाँ पे। तो अगर मैं अपने क्वेश्चन के लिए डेल्टा आर निकालना चाहूँ तो वो हो जाएगा आर फाइनल कितना आपने लिया, R3 वेक्टर। तो ये यहाँ से 13i कैप प्लस 14j कैप माइनस, यहाँ से हो जाएगा R1 वेक्टर, बोले तो 2i कैप प्लस 3j कैप। तो यहाँ से डेल्टा आर आ जाएगा, 13 में से 2 जाएंगे तो 11i कैप प्लस 14 में से, ये 3 है ना, 14 में से 3 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 11j कैप। तो डेल्टा आर अपने पास आ गया। डेल्टा आर आ गया, और टाइम अपने पास क्या हो जाएगा, डेल्टा टी क्या हो जाएगा, टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, बोले तो 5 - 0, 5 सेकंड। तो अगर मैं यहाँ से वी एवरेज वेक्टर लिखूँ तो ये हो जाएगा, डेल्टा आर कितना है, 11i कैप प्लस 11j कैप अपॉन में डेल्टा टी कितना है, 5। अब यहाँ से, अच्छा, इस यहाँ से देखो 11 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा वी एवरेज बराबर 11/5, अंदर बचेगा i कैप प्लस j कैप। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा।
ठीक है।